से घबरा गया है। दरअसल भारत ने जो डेलीगेशन भेजने का फैसला लिया है उससे पाकिस्तान में घबराहट साफ तौर पर देखी जा रही है। और अब कहते हैं ना वो नकलची बंदर, तो वो नकलची बंदर की तरह पाकिस्तान भी अपना डेलीगेशन विदेश यात्रा पर भेजने की तैयारी कर रहा है। और लंदन, पेरिस और ब्रुसेल्स में पाकिस्तान अपना डेलीगेशन भेजेगा। और खास बात है कि लीडर कौन है इसका, पाकिस्तान के इस डेलीगेशन का लीडर कौन है। पाकिस्तान के इस डेलीगेशन का लीडर बिलावल भुट्टो को बताया गया है, जिनको पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में कोई भी सीरियसली नहीं लेता है। तो बिलावल भुट्टो को इस डेलीगेशन की कमान सौंपी गई है और बिलावल भुट्टो के नेतृत्व में यह डेलीगेशन पाकिस्तान से अब अलग अलग कंट्रीज जाएगा। आशिक मीर भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। आशिक, भारत का जो ये डिप्लोमेटिक स्टेप था कि पूरी दुनिया को ये बताना कि देखिए पाकिस्तान किस तरीके से आतंकी गतिविधियां करता है और एक एक देश में जाकर पाकिस्तान की सारी हरकत को बताना, पहलगाम की जानकारी देना, ऑपरेशन सिंदूर की जानकारी देना, ये डिप्लोमेटिक स्टेप पाकिस्तान को इतना भारी पड़ गया कि अब वो नकल पर उतर आया। वो कह रहा है मैं भी भेजूंगा। और किसके हाथ कमान? बिलावल भुट्टो। देखिए रोहित, बिल्कुल देखने वाली बात है कि किस तरह से पाकिस्तान अब दुनिया भर में एक्सपोज होता हुआ नजर आ रहा है। और ये वही बिलावल भुट्टो है जो कुछ दिन पहले परमाणु बम की धमकी दे रहा था, जो कह रहा था कि अगर इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड हुई तो इसी पानी से जो है खून की नदियां बहेगी। और अब पाकिस्तान जो है इसी बिलावल भुट्टो को जो है देश को दिखाने की कोशिश कर रहा है। और जिस तरह से पाकिस्तान में हालात बने हुए हैं, कहीं ना कहीं अब पाकिस्तान की सरकार जो है लड़खड़ाने लगी है, क्योंकि जो हालात इस समय पाकिस्तान में चल रहे हैं, क्योंकि वहां पर सेना और सरकार के खिलाफ लोग जो है खुलकर सामने आए हैं। जिस तरह भारत ने एयर स्ट्राइक की और एयर स्ट्राइक में कई सारे आतंकी मारे गए, और उसके बाद जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया तो यहाँ पर सिविलियन पॉपुलेशन को टारगेट बनाया गया, आम लोगों की यहाँ पर मौत वाक़ा हो गई, कई सारे गरीब लोगों के घर टूटे। और कहीं ना कहीं अब इस चीज से अब जो है पाकिस्तान की सरकार जो है इन सब चीजों को कैश करने की कोशिश कर रही है, दुनिया को दिखाने की कोशिश कर रही है। सबसे बड़ा रीजन ये है कि जो IMF की तरफ से फंड मिला है, उस फंड को अब कहीं ना कहीं यूटिलाइज जो है अब किया जा रहा है, किन जगहों पर यूटिलाइज किया जा रहा है वो साफ तौर पर हमने देखा भी दिनों से। जिस तरह भारत ने एयर स्ट्राइक की उन आतंकी ठिकानों पर, अब किस तरह से पाकिस्तान के मंत्री जो है उन्हीं आतंकी ठिकानों को फिर से बनाने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। तो अब कहीं ना कहीं ये कोशिश रहती है कि जो दुनिया भर से फंड इकट्ठा होता है पाकिस्तान के लिए, और ये चीजें दिखाने के लिए कि किस तरह से भारत ने जो अटैक किया है वो कहीं ना कहीं उनके लिए जो है खतरनाक साबित होता हुआ नजर आ रहा है। फिलहाल जिस तरह से अब बिलावल भुट्टो को तैयार किया गया है, क्योंकि बिलावल भुट्टो एक ऐसे लीडर है जिन पर पाकिस्तान की जो अवाम है वो भी भरोसा नहीं करती है। तो अब विदेश में जाकर वो क्या कुछ कहेंगे, ये फिलहाल सोचने वाली बात है। फिलहाल कहीं ना कहीं पाकिस्तान में जो है इस समय काफी ज्यादा परेशानी कुन हालात बने हुए हैं, क्योंकि सरकार और सेना के बीच में तालमेल जो होना चाहिए था वो भी नहीं दिख रहा है, और लोग जो है कहीं ना कहीं सरकार और सेना के खिलाफ नजर आ रहे हैं। बिल्कुल। कर्नल संजीत सिरोही, ये नकल कर रहा है पाकिस्तान, इसमें तो साफ तौर पर दिख रहा है, लेकिन सवाल है कि बताएगा क्या जाकर, क्योंकि एक्सपोज सारी दुनिया में पाकिस्तान इस वक्त हो चुका है अपने इस आतंक वाले फॉर्मूले के चलते। और ऊपर से बिलावल भुट्टो को कमान देना, मुझे लगता है कि शायद पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में बिलावल भुट्टो को कोई लेता होगा सीरियसली, जिस तरह की बातें वो करते हैं। रोहित जी, ये तो आपने शुरू में जो खुद ही बोल दिया कि नकलची बंदर की तरह है, तो आप देखेंगे कि पाकिस्तान का पैटर्न जो भारत करता है उसका एक स्टेप के बाद पाकिस्तान वही करता है, क्योंकि उनमें अपना दिमाग नहीं है, उनको पता नहीं है कि क्या करना है। तो जो उनको ये बेस्ट ऑप्शन ये लगता है कि जो भारत करता रहा है वही करते जाओ, तो इसका मतलब तुम ठीक कर रहे हो, नंबर वन। नंबर टू, जहां तक बिलावल भुट्टो का है, जैसे आपने कहा और बाकी जो है आशिक मीर साहब भी बोल रहे थे कि बिलावल भुट्टो को तो पाकिस्तान में कोई सीरियसली लेता ही नहीं है। और जो आदमी न्यूक्लियर बॉम्ब की और खून की बात कर रहा हो वो बाहर बाहर जाके क्या कहेगा और उससे कौन कन्विंस होएगा। तीसरी चीज ये है, एक तो बिलावल भुट्टो पहले जो है फॉरेन मिनिस्टर रह चुके, थोड़ा बहुत आइडिया कुछ आ गया होगा उनको विदेश नीति में, इसलिए सेलेक्ट किया है। दूसरा, आप देखेंगे कि जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ साहब ने अपना वहां पे सबके सामने जो अपना जुलूस निकाला है, जो स्टेटमेंट दे दे के, और उनके ही पार्लियामेंट में एक लेडी को मैं सुन रहा था, उनका बयान ये था कि वो कह रही थी कि अगर इनको इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो ये इंटरव्यू बाहर के
फॉरेन जर्नलिस्ट को इंटरव्यू देते क्यों है? इनको अगर इंग्लिश समझ में नहीं आती और इंग्लिश बोलनी नहीं आती तो पाकिस्तान में दूसरी प्रॉब्लम ये भी है कि इंग्लिश बोल के बताएगा कौन? मिनिस्टरों को तो, आधे से ज्यादा को तो इंग्लिश बोलनी भी नहीं आती। बिलावल भुट्टो जो है बाहर पढ़े हुए हैं, तो वो लंदन में पढ़े हुए हैं, तो इंग्लिश बोल सकते हैं। तीसरी चीज ये है कि बिलावल भुट्टो जो है प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के बेटे हैं, तो उनकी थोड़ी बहुत क्रेडिबिलिटी वहां भी चल जाती है। अदरवाइज आप देखेंगे कि बिलावल भुट्टो एक रॉन्ग चॉइस है, बिकॉज वो तो खुद उसको नहीं पता रहता वो बोल क्या रहा है, और उसको ये नहीं पता होता किस तरीके से अपने आप को कंडक्ट करना है। तभी इसको जो है वहां पे पाकिस्तान में लोग बेबी बिलावल बिलावल बोलते हैं, क्योंकि वो बच्चों जैसी हरकतें होगी। रोहित जी, बिल्कुल। आप साथ में बने रहिएगा। एक और ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि भारत के सामने पाकिस्तान एक बार फिर से घुटनों पर आ गया है। पाकिस्तान के डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इशाक डार का बयान सामने आया कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, संघर्ष विराम भी कायम है। अब ये बार बार सिर्फ कहते हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कल परसों शहबाज शरीफ कह रहे थे हम बातचीत के लिए तैयार हैं। वो ख्वाजा आसिफ न्यूक्लियर बम वाले जो हैं, जो धमकी दे रहे थे बार बार, वो कह रहे थे भाई बातचीत के लिए हम तैयार हैं। अब उनकी संसद में ये चर्चा हो रही है कि भारत से बातचीत होनी चाहिए। अब इशाक डार भी कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं। ये वही इशाक डार हैं जो 2 दिन पहले प्रोपेगेंडा कर रहे थे अपनी संसद में, एक झूठा फर्जी अखबार दिखाकर कि पाकिस्तान की सेना जो है, वो पाकिस्तान की जो वायुसेना है वो आसमान का राजा है, किंग ऑफ स्काइज कह रहे थे पाकिस्तान की वायुसेना को, और झूठा जो प्रोपेगेंडा था वो उनकी अपनी मीडिया ने एक्सपोज कर दिया था। अब वो भी कह रहे हैं कि हम बातचीत के लिए तैयार हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। मतलब आप देखिए कि अभी भी कह रहे हैं कि ये नहीं कह रहे कि बातचीत करना चाहते हैं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। यानी कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि अपर हैंड हमारा है। आशिक मीर है मेरे साथ। आशिक मीर, मुझे ये समझ में नहीं आता किस मुंह से ये लोग बातचीत की बात करते हैं। पहले बार बार छुरा भोंको पीठ पर, और उसके बाद जब एक्सपोज हो जाओ, पिट जाओ, तो कहेंगे नहीं अब बातचीत करते हैं, शांति की बात करते हैं। देखिए रोहित, समझने वाली बात यह है कि जिस तरह से भारत ने टफ स्टैंड लिए है, पहले डिप्लोमेटिक तरीके से हमने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया, और उसके बाद पाकिस्तान पर डिजिटल स्ट्राइक किया, और उसके बाद मिलिट्री एक्शन किया, तो अब कहीं ना कहीं पाकिस्तान को भी लगने लगा है कि भारत जो है अब चुप रहने वालों में से नहीं है। हम जितना भी आतंकवाद बढ़ाएंगे, लेकिन उसका मुकाबला जो है भारत कर रहा है और किया भी है। और फिलहाल जिस तरह से अब डिप्टी पीएम जो उनके हैं इशाक डार, जो कुछ दिन पहले इसी तरह की दे रहे थे भारत को, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन आज किस तरह से वो ज्यादातर बात को तरजीह दे रहे हैं कि बातचीत से मसला जो है हम हल करेंगे। लेकिन फिलहाल जिस तरह की वहां पर हालात बने हुए हैं, सरकार की तरफ से कुछ बयान आता है तो वही सेना की तरफ से अलग बयान आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो तालमेल दोनों के बीच में होना चाहिए वो दिख नहीं रहा है। लेकिन जिस तरह से भारत ने एक ही बात की है, चाहे प्राइम मिनिस्टर की बात करे, चाहे रक्षा मंत्री की बात करे, जो 2 दिन पहले श्रीनगर में थे और उन्होंने बेतुक अल्फाज में ये कहा कि अगर पाकिस्तान और कोई ऐसी हिमाकत करता है जिस तरह उसने पहले भी किया है, तो इस बार हम पीओके के अंदर ही घुसकर जो है उनको मारेंगे, और खाली अगर बातचीत होगी तो वो सिर्फ पीओके पर होगी, इसके अलावा किसी चीज पर बात नहीं होगी। और जब तक ना पाकिस्तान आतंकवाद का रास्ता छोड़ देगा, तब तक उनके साथ कोई भी बात नहीं होगी। यानी खुले तौर पर इन चीजों को स्पष्ट किया गया है, चाहे इशाक डार हो चाहे कोई भी हो। फिलहाल जिस तरह से अब बोल इनके बदले है, इससे पहले कुछ और बातें होती थी, लेकिन अब इनके तेवर तब बदले जब ऑपरेशन सिंदूर लॉन्च किया गया, जब पाकिस्तान में घुसकर आतंकी मारे गए, तो ये चीजें जो है अब साफ तौर पर दिख रही है रोहित। ठीक है, एक रिएक्शन यहां पर कर्नल सिरोही से। कर्नल सिरोही, मतलब अब पाकिस्तान के मुंह से कम ये बातचीत वाला शब्द तो नहीं अच्छा लगता, शांति और बातचीत, इस तरह की चीजें अब अच्छी नहीं लगती, बहुत हो गया। रोहित जी, ये सिर्फ शांति की बात का सिर्फ एक वजह है। मैं आपको बताऊं, जो हमने एयर बेसिस स्ट्राइक किए वो भी रिपेयर हो जाएंगे। बाकी जो चीजें हैं, जो ये टेररिस्टों के इंफ्रास्ट्रक्चर था, जो उनके ठिकाने थे, उनको हमने बर्बाद कर दिया, वो दोबारा बनाने का कोई इशू नहीं है, वो बन जाएगा महीने में, 2 महीने में, 4 महीने। सबसे ज्यादा जो चोट इनको लगी, ट्रेड का भी इन पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। सबसे ज्यादा जो इनके ऊपर चोट लगी है वो इंडस वाटर ट्रीटी को जो सस्पेंड किया गया है, और पानी का इनको ये नहीं पता कि कल सुबह पानी आएगा या बाढ़ आएगी या सूखा पड़ेगा, क्योंकि डाटा शेयरिंग भी बंद हो गई है। आगे इनको पता है गर्मी आगे आगे बढ़ती जा रही है, पानी की कमी होगी, पानी भारत छोड़ेगा नहीं, और जब मानसून आ जाएगी तब इतना छोड़ेगा कि पाकिस्तान में बाढ़ आ जाएगी। तो ये इनको सबसे बड़ी जो दिक्कत हो रही है, जो ये कह रहे हैं, और वो भी जैसे आपने सही कहा कि हम बात करने के लिए तैयार है। तुम कौन होते बात करने वाले तैयार? हम बात ही नहीं करने तैयार, तो तुम जब होगे जब हम बात करेंगे। और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने, डिफेंस मिनिस्टर ने, होम मिनिस्टर, सब ने ये कहा है
कि बातचीत सिर्फ दो मुद्दों पे हो सकती है, एक टेररिज्म के ऊपर और एक पीओके या पीओजेके के ऊपर। तीसरी ऊपर तो हमने बात ही नहीं करनी है, और हम करेंगे भी नहीं, और हमको करनी भी नहीं चाहिए। इनको जितना मर्जी बोलते रहो। जो आसिफ मुनीर जो है 16 अप्रैल को वहां कह रहा था कि हिंदू हिंदू और मुसलमानों की जो कल्चर अलग है और हमारी तो टू स्टेट नेशन थ्योरी है, ये है वो है, उसको बोलो कि वो बातचीत का पैगाम दे, तो जो वो भी हमारा चीफ डिस्कस करेगा। प्राइम मिनिस्टर लेवल का आसिफ मुनीर है ही नहीं। रोहित जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आपका साथ में जुड़ने के लिए कर्नल संजीत सिरोही, और आशिक मीर आपका भी शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए। तो पाकिस्तान अपने देश में ही गृह युद्ध जैसे हालात को इस वक्त झेल रहा है। खैबर पख्तूनख्वा और पीओके में असंतोष इस वक्त चरम पर है, लेकिन पाकिस्तान के बलूचिस्तान और सिंध में